इस वक्त वैश्विक राजनीति के केंद्र में एक ऐसा घटनाक्रम उभर कर सामने आ रहा है जिसने दशकों से जमे अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन को हिला दिया है। कूटनीतिक सूत्रों के मुताबिक भारत की वजह से वह स्थिति बन चुकी है जिसकी कल्पना अब तक असंभव मानी जाती थी। नाटो और ब्रिक्स, जो अब तक एक दूसरे को रणनीतिक विरोधी मानते रहे, अब पहली बार एक साझा बैठक की तैयारी में बताए जा रहे हैं। यह कोई सामान्य बातचीत नहीं है, यह कोई औपचारिक संवाद भी नहीं है। इसे वैश्विक सत्ता के पुनर्संयोजन से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में साफ कहा जा रहा है कि यह मीटिंग अगर होती है तो यह पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी रणनीतिक हलचल होगी। सूत्रों का दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में भारत है। भारत नाटो के साथ भी लगातार संवाद में रहा और ब्रिक्स के भीतर भी रणनीतिक समन्वय बनाए रखा। यही दोहरी बातचीत अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे से बात करनी पड़ रही है। अब तक नाटो और ब्रिक्स एक दूसरे को न केवल अलग बल्कि प्रतिस्पर्धी ताकतों के रूप में देखते थे, लेकिन हालात बदल चुके हैं। भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका ने दोनों खेमों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि टकराव की बजाय संवाद ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। राजनयिक सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि इस प्रस्तावित नाटो ब्रिक्स बैठक से एक नाम जानबूझकर अलग रखा गया है और वह नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इसे एक सामान्य संयोग नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप जिस तरह का दबाव बना रहे थे, उसने यूरोपीय यूनियन के भीतर गंभीर असहजता पैदा कर दी। कई यूरोपीय देशों ने बंद कमरे में यह सवाल उठाया कि क्या नाटो अब सामूहिक सुरक्षा का मंच है या किसी एक नेता के एजेंडे का औजार बनता जा रहा है। इसी के साथ ईरान को लेकर ट्रंप की आक्रामक नीति ने हालात और जटिल कर दिए। नाटो के भीतर ही इस बात पर मतभेद सामने आने लगे कि ईरान के खिलाफ सीधे टकराव का रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। यूरोप को साफ डर है कि किसी भी बड़े टकराव का सबसे बड़ा आर्थिक और सामाजिक बोझ उसी पर पड़ेगा। यही कारण बताया जा रहा है कि नाटो के भीतर ट्रंप को लेकर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप की एकतरफा शैली ने नाटो की एकता को कमजोर किया है। इसी बीच भारत की भूमिका और मजबूत होती दिख रही है। भारत न तो खुले तौर पर किसी ब्लॉक के खिलाफ खड़ा है और न ही किसी के सामने झुका हुआ है। यही संतुलन भारत को इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक ब्रिक्स के भीतर भी इस बात पर सहमति बन रही है कि भारत के जरिए पश्चिमी देशों से सीधा संवाद संभव है। रूस और चीन भी इस बात को समझ रहे हैं कि भारत की भागीदारी से किसी भी वैश्विक समझौते को वैधता मिलती है। अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि नाटो और ब्रिक्स, जो अब तक समान मंच पर आने से बचते रहे, अब एक साथ बैठने को तैयार बताए जा रहे हैं। अगर यह बैठक होती है तो यह वैश्विक राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ होगा। इस पूरे घटनाक्रम से सबसे ज्यादा दबाव ट्रंप पर बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ नाटो के भीतर उनकी पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है और दूसरी तरफ नाटो ब्रिक्स के साथ संवाद की ओर बढ़ रहा है। यह वही स्थिति है जिसे राजनीतिक भाषा में रणनीतिक अलगाव कहा जाता है। यूरोपीय यूनियन के कई नेता अब खुले तौर पर यह कहने लगे हैं कि वे किसी भी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करेंगे जो दुनिया को सीधे युद्ध की ओर धकेले। यह बयान सीधे तौर पर ट्रंप की नीति के खिलाफ माना जा रहा है। दबाव का असर अब ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी दिखने लगा है। जिस ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, वहां अब उनका स्वर बदला हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक जानकार इसे बैकफुट पर जाना बता रहे हैं। ईरान को लेकर भी स्थिति बदलती दिख रही है। अब यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप के लिए पहले जैसा दबाव बनाना आसान नहीं रह गया है। नाटो के भीतर समर्थन कमजोर होने से उनकी रणनीति पर असर पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। सवाल यह नहीं है कि बैठक होगी या नहीं, सवाल यह है कि अगर नाटो और ब्रिक्स एक साथ आते हैं तो वैश्विक शक्ति संतुलन किस दिशा में जाएगा। एक बात साफ मानी जा रही है, अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें किसी साझा मंच पर आती हैं तो यह आने वाले समय में ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। और यही वह बिंदु है जहां से ग्लोबल पावर शिफ्टिंग की असली तस्वीर उभरती दिख रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सीधी, बिना मिलावट वाली, बिना डर वाली खबरें आप तक पहुंचती रहें तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं है, यह आने वाले वक्त की तस्वीर है। इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है वह पहले से कहीं ज्यादा साफ और ज्यादा तीखी हो चुकी है। नाटो और ब्रिक्स की प्रस्तावित साझा बैठक अब सिर्फ अटकल नहीं मानी जा रही, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर इसे लगभग तय घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक की तैयारी जिस स्तर पर पहुंच चुकी है उसने वॉशिंगटन में हलचल बढ़ा दी है। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका अब केवल मध्यस्थ की नहीं रह गई है, बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आ रही है। भारत की वजह से ही वह स्थिति बनी जिसमें नाटो और ब्रिक्स को एक दूसरे से बात करनी पड़ रही है।
यही वह बिंदु है जहां से वैश्विक सत्ता का संतुलन बदलता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नाटो के भीतर यह स्वीकार कर लिया गया है कि बिना भारत के किसी भी बड़े वैश्विक फैसले को आगे बढ़ाना अब संभव नहीं है। वहीं ब्रिक्स के भीतर भी यह समझ बन चुकी है कि भारत के जरिए पश्चिमी दुनिया से संवाद एक नई दिशा ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से नाटो और ब्रिक्स की यह बैठक डोनाल्ड ट्रंप से अलग रखी गई है। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि महीनों की अंदरूनी चर्चाओं के बाद यह सहमति बनी कि ट्रंप की मौजूदगी इस संवाद को पटरी से उतार सकती है। ग्रीनलैंड का मुद्दा इस असंतोष की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है। ट्रंप ने जिस तरह ग्रीनलैंड को लेकर दबाव बनाने की कोशिश की, उसने यूरोप को यह एहसास दिलाया कि अमेरिका अब साझेदारी की भाषा नहीं बल्कि वर्चस्व की भाषा बोल रहा है। यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने इसे सीधे अपनी संप्रभुता और सम्मान से जुड़ा सवाल माना। यही कारण है कि यूरोप के भीतर ट्रंप के खिलाफ माहौल लगातार सख्त होता चला गया। नाटो के कई सदस्य देशों ने बंद दरवाजों के पीछे यह साफ कर दिया कि वे किसी भी ऐसे फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे जो एकतरफा अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाए। इसी बीच ईरान का मुद्दा आग में घी का काम कर रहा है। ट्रंप जिस तरह ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाने की बात कर रहे थे, उससे यूरोप में डर पैदा हो गया। यूरोप को यह डर है कि ईरान के साथ किसी भी बड़े टकराव का सीधा असर उसकी ऊर्जा आपूर्ति और आंतरिक स्थिरता पर पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि नाटो के भीतर कई देश ईरान को लेकर ट्रंप की नीति से सहमत नहीं है। वे नहीं चाहते कि नाटो को एक ऐसे संघर्ष में झोंक दिया जाए जिसका कोई स्पष्ट अंत न हो। यहीं पर भारत की भूमिका और ज्यादा अहम हो जाती है। भारत ईरान के साथ संवाद भी बनाए हुए हैं और पश्चिमी देशों के साथ भी संपर्क में है। यही संतुलन भारत को इस पूरी प्रक्रिया का सबसे भरोसेमंद चेहरा बना रहा है। ब्रिक्स के भीतर रूस और चीन दोनों इस बात से संतुष्ट बताए जा रहे हैं कि भारत इस संवाद का केंद्र है। रूस के लिए भारत एक ऐसा साझेदार है जो दबाव में नहीं आता। चीन के लिए भारत एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके बिना एशियाई संतुलन अधूरा है। अब जब नाटो और ब्रिक्स एक ही मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसे ट्रंप के लिए एक सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह वही स्थिति है जिसमें किसी नेता की ताकत उसके गठबंधनों के कमजोर होने से मापी जाती है। ट्रंप की प्रतिक्रिया भी इसी दबाव को दिखा रही है। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर उनका लहजा पहले जितना आक्रामक नहीं रह गया है। बयानबाजी में नरमी साफ नजर आ रही है। इसे बैकफुट पर जाने के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान को लेकर भी ट्रंप की रणनीति में उतनी स्पष्टता नहीं दिख रही। पहले जहां सीधी कार्रवाई की बातें हो रही थीं, अब वहां कूटनीतिक विकल्पों की चर्चा सुनाई देने लगी है। यूरोपीय यूनियन इस पूरे घटनाक्रम को सावधानी से देख रही है। यूरोप को यह एहसास हो चुका है कि अगर नाटो और ब्रिक्स के बीच संवाद शुरू होता है, तो यह उसे भी नई रणनीति अपनाने का मौका देगा। यूरोप किसी एक शक्ति के दबाव में रहने के बजाय संतुलन की नीति की ओर बढ़ता दिख रहा है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि यह प्रस्तावित बैठक कब और कैसे होती है, क्योंकि अगर यह बैठक होती है तो यह साफ संकेत होगा कि वैश्विक राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। यह दौर वह होगा जहां पुराने नियम काम नहीं करेंगे, जहां एक तरफा फैसलों की गुंजाइश नहीं होगी और जहां भारत जैसी ताकतें सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक दिशा तय करेंगी। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है, ट्रंप के लिए आने वाला समय आसान नहीं होने वाला। नाटो के भीतर पकड़ कमजोर होना और दूसरी तरफ नाटो का ब्रिक्स से संवाद की ओर बढ़ना उनके लिए दोहरी चुनौती बन चुका है। यही वह मोड़ है जहां से इतिहास नई करवट लेता है और यही वह बिंदु है जहां से दुनिया एक नई शक्ति संरचना की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। इस वक्त हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ बयान नहीं बल्कि हर शब्द के पीछे रणनीति छुपी हुई है। नाटो और ब्रिक्स की संभावित बैठक को लेकर अब दुनिया की बड़ी राजधानियों में हलचल तेज हो चुकी है। यह साफ हो चुका है कि यह सिर्फ संवाद नहीं बल्कि आने वाले वैश्विक ढांचे की रूपरेखा तय करने की कोशिश है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी एक देश की प्रधानता नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति संतुलन पर चर्चा होगी। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरी प्रक्रिया से अलग रखा गया है। यह संकेत माना जा रहा है कि नाटो अब ट्रंप के नेतृत्व वाले एजेंडे से दूरी बना रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नाटो के भीतर अब यह भावना मजबूत हो चुकी है कि ट्रंप की नीतियां गठबंधन को कमजोर कर रही हैं। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का दबाव यूरोप के लिए चेतावनी की घंटी बन चुका है। यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी तरह की जबरदस्ती को स्वीकार नहीं करेंगे। यही कारण है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर ट्रंप को धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। पहले जहां सीधे दावे और दबाव की भाषा थी, अब वहां सफाई और नरमी नजर आने लगी है। इसे अंतरराष्ट्रीय दबाव का सीधा असर माना जा रहा है। ईरान का मुद्दा भी इसी दबाव की दूसरी बड़ी वजह है।
ट्रंप जिस तरह ईरान पर कार्रवाई की बात कर रहे थे, उसने नाटो के भीतर असहजता बढ़ा दी। यूरोप जानता है कि ईरान में किसी भी बड़े टकराव का असर सबसे पहले उसी पर पड़ेगा। ऊर्जा संकट, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव यूरोप के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसी वजह से नाटो के कई देश ईरान को लेकर ट्रंप की नीति से दूरी बना रहे हैं। वे नहीं चाहते कि अमेरिका की आक्रामक रणनीति का खामियाजा पूरा गठबंधन भुगते। यहां भारत की भूमिका निर्णायक बनकर सामने आती है। भारत ईरान के साथ भी संवाद में है और पश्चिमी देशों के साथ भी। भारत किसी को उकसा नहीं रहा, लेकिन भारत यह भी साफ कर रहा है कि वह संतुलन और स्थिरता के पक्ष में खड़ा है। ब्रिक्स के भीतर भारत की यही नीति उसे सबसे मजबूत आवाज बनाती है। रूस भारत की इस भूमिका से संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि भारत दबाव में आकर फैसले नहीं करता। चीन भी यह समझता है कि भारत के बिना किसी भी बड़े वैश्विक मंच की विश्वसनीयता अधूरी रहेगी। यही वजह है कि नाटो और ब्रिक्स दोनों भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही वजह है कि दोनों एक साझा मंच की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर यह बैठक होती है तो इसका सीधा मतलब होगा कि दुनिया दो ध्रुवों में बंटी हुई नहीं रहेगी। एक नया संतुलन उभरेगा, जहां फैसले सिर्फ ताकत के दम पर नहीं बल्कि सहमति से लिए जाएंगे। ट्रंप के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ नाटो के भीतर उनकी पकड़ कमजोर हो रही है, दूसरी तरफ वही नाटो ब्रिक्स के साथ संवाद की ओर बढ़ रहा है। यह वह स्थिति है जहां किसी नेता का प्रभाव धीरे धीरे सिमटने लगता है। ट्रंप की प्रतिक्रियाएं भी इसी बेचैनी को दिखा रही हैं। बयान ज्यादा तीखे हैं, लेकिन असर कम होता दिख रहा है। यूरोप अब पहले की तरह आंख बंद करके समर्थन देने के मूड में नहीं है। यूरोपीय यूनियन इस पूरे घटनाक्रम को एक अवसर के तौर पर देख रही है। यूरोप अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय बहुस्तरीय संतुलन की ओर बढ़ना चाहता है। नाटो ब्रिक्स संवाद इसी सोच का हिस्सा माना जा रहा है। दुनिया की नजरें अब आने वाले फैसलों पर टिकी हैं। यह सिर्फ एक बैठक नहीं होगी, बल्कि यह तय करेगी कि आने वाले वर्षों में वैश्विक ताकत का केंद्र कहां होगा। ज़ारा सीज भी आदि X8। एक बात अब साफ होती जा रही है, भारत सिर्फ इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि दिशा तय करने वाली शक्ति बन चुका है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को ऐतिहासिक बनाती है। इस वक्त हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे अहम बात यह है कि अब यह चर्चा सिर्फ कूटनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रही। यह चर्चा अब सार्वजनिक बयानों, रणनीतिक लीक और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के विश्लेषणों में साफ दिखाई देने लगी है। नाटो और ब्रिक्स के बीच संभावित संवाद को लेकर जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है, वह अपने आप में असाधारण है। सूत्रों का कहना है कि नाटो के भीतर यह आकलन मजबूत हो चुका है कि ट्रंप के दौर की आक्रामक नीति ने गठबंधन की सामूहिक छवि को नुकसान पहुंचाया है। ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह का दबाव बनाया गया, उसने यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भविष्य में ऐसे फैसले और भी लिए जा सकते हैं जो यूरोपीय हितों से सीधे टकराएंगे। यूरोपीय यूनियन के कई वरिष्ठ नेता अब यह मानने लगे हैं कि नाटो को केवल सैन्य गठबंधन के तौर पर नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन के मंच के रूप में दोबारा परिभाषित करना जरूरी हो गया है। इसी सोच के तहत ब्रिक्स के साथ संवाद को एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच भारत को लेकर बातचीत और तेज हो गई है। भारत को लेकर नाटो के भीतर यह धारणा बन रही है कि वह एक ऐसा देश है जो किसी एक शक्ति के निर्देश पर नहीं चलता। भारत की यही स्वतंत्रता उसे इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका दिला रही है। ब्रिक्स के भीतर भी यही सोच दिखाई दे रही है। रूस और चीन दोनों इस बात को लेकर सहज नजर आ रहे हैं कि भारत के जरिए पश्चिमी दुनिया से बात आगे बढ़ाई जाए। ब्रिक्स को यह एहसास है कि भारत के बिना किसी भी वैश्विक पहल को व्यापक समर्थन नहीं मिल सकता। यही कारण है कि अब यह कहा जा रहा है कि नाटो और ब्रिक्स की बैठक सिर्फ औपचारिक संवाद नहीं होगी बल्कि भविष्य की रणनीति पर खुली बातचीत होगी। इसमें सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार और भू राजनीति के बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया से ट्रंप पर दबाव लगातार बढ़ता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप अब उस स्थिति में नहीं है जहां वे नाटो को अपनी शर्तों पर चला सकें। नाटो के भीतर उनकी बात सुनी तो जा रही है, लेकिन बिना सवाल किए स्वीकार नहीं की जा रही। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर बदला हुआ रुख इसी दबाव का संकेत माना जा रहा है। पहले जहां ट्रंप सीधे टकराव की मुद्रा में थे, अब वहां संतुलित भाषा दिखाई दे रही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का असर माना जा रहा है। ईरान को लेकर भी यही स्थिति बनती दिख रही है। पहले जिस तरह की सैन्य कार्रवाई की बातें हो रही थीं, अब वहां कूटनीतिक विकल्पों की चर्चा बढ़ रही है। नाटो के भीतर कई देश साफ तौर पर यह संकेत दे चुके हैं कि वे किसी नए युद्ध का बोझ उठाने को तैयार नहीं है। यूरोप के लिए यह मुद्दा केवल विदेश नीति का नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता का भी है। ऊर्जा संकट, महंगाई और सामाजिक असंतोष पहले से ही दबाव बना रहे हैं। ऐसे में ईरान के साथ टकराव यूरोप के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन नाटो ब्रिक्स संवाद को एक संतुलनकारी कदम के तौर पर देख रही है।
यूरोप चाहता है कि वैश्विक फैसले किसी एक व्यक्ति या एक देश के दबाव में न लिए जाएं। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि यह संवाद किस रूप में सामने आता है। अगर नाटो और ब्रिक्स एक साझा मंच पर दिखाई देते हैं तो यह साफ संकेत होगा कि वैश्विक शक्ति संरचना बदल रही है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर ट्रंप पर पड़ता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक रूप से उन्हें अलग थलग किए जाने की चर्चा अब केवल विरोधियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनके अपने सहयोगी भी सवाल उठाने लगे हैं। यही वह स्थिति है जहां से ग्लोबल पावर शिफ्टिंग की बात केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई देने लगती है। भारत इस पूरी प्रक्रिया में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में भारत की हर कूटनीतिक गतिविधि पर दुनिया की नजर रहेगी। क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह गया कि बातचीत होगी या नहीं, सवाल यह है कि इस बातचीत के बाद दुनिया का नया शक्ति केंद्र कैसा दिखाई देगा। इस वक्त अमेरिका के भीतर भी तस्वीर तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा आम हो चुकी है कि नाटो को लेकर ट्रंप की पकड़ पहले जैसी नहीं रही। पेंटागन से लेकर स्टेट डिपार्टमेंट तक यह सवाल उठने लगा है कि क्या ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति अमेरिका को रणनीतिक तौर पर अकेला करती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान का एक बड़ा वर्ग किसी भी ऐसे कदम के खिलाफ है जो एक साथ कई मोर्चों पर टकराव को जन्म दे। ग्रीनलैंड और ईरान दोनों ही मामले अब पेंटागन की फाइलों में हाई रिस्क कैटेगरी में रखे जा चुके हैं। अंदरूनी आकलन यह संकेत दे रहे हैं कि यूरोप की सहमति के बिना कोई भी बड़ा कदम अमेरिका के लिए उल्टा पड़ सकता है। यही वजह है कि नाटो के भीतर अमेरिका की आवाज पहले जैसी निर्णायक नहीं रह गई है। सहयोगी देश अब हर प्रस्ताव पर सवाल पूछ रहे हैं। ट्रंप की भाषा और उनके इरादों पर भरोसा पहले की तुलना में कमजोर पड़ता दिख रहा है। इसी बीच नाटो और ब्रिक्स के संभावित संवाद ने अमेरिका के अंदर राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। ट्रंप समर्थक खेमे में इसे सीधे तौर पर अमेरिका की वैश्विक हैसियत को चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। वहीं ट्रंप विरोधी गुट इसे जरूरी सुधार और संतुलन की दिशा में कदम बता रहा है। अमेरिकी मीडिया में भी सुर बदलते दिख रहे हैं। कई प्रभावशाली विश्लेषणों में यह कहा जाने लगा है कि दुनिया अब एक अध्रुवीय व्यवस्था में लौटने को तैयार नहीं है। अमेरिका को साझेदारी की भाषा सीखनी होगी या फिर उसे नई वैश्विक संरचना में खुद को ढालना पड़ेगा। इस पूरे माहौल में भारत का नाम बार बार सामने आ रहा है। भारत को अब केवल उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि स्थिरता के केंद्र के तौर पर देखा जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही मानी जा रही है कि वह किसी एक खेमे का एजेंडा नहीं ढो रहा बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के साथ वैश्विक संतुलन की बात कर रहा है। ब्रिक्स के भीतर भारत की भूमिका पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। रूस और चीन दोनों इस बात को समझ चुके हैं कि भारत के बिना ब्रिक्स की वैश्विक स्वीकार्यता सीमित रह जाएगी। दूसरी तरफ नाटो के लिए भारत एक ऐसा साझेदार बनता जा रहा है जो पश्चिम और गैर पश्चिम के बीच संवाद का रास्ता खोल सकता है। यही कारण है कि नाटो ब्रिक्स बैठक को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। यह बैठक अगर होती है तो यह सिर्फ फोटो सेशन या बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी। इससे नए नियम, नए समीकरण और नई प्राथमिकताएं निकलकर सामने आ सकती हैं। ट्रंप के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा असहज है। एक तरफ उनके हाथ से नाटो की दिशा निकलती दिख रही है, दूसरी तरफ वही नाटो उन देशों से संवाद कर रहा है जिन्हें ट्रंप हमेशा शक की नजर से देखते आए हैं। यह उनके राजनीतिक कथानक के बिल्कुल उलट है। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर पीछे हटना और ईरान के मामले में भाषा का नरम पड़ना इसी दबाव का नतीजा माना जा रहा है। ट्रंप अब खुलकर वह कदम नहीं उठा पा रहे जिनसे नाटो में खुला विद्रोह खड़ा हो जाए। यूरोपीय यूनियन इस पूरी स्थिति को बेहद सावधानी से देख रही है। यूरोप जानता है कि अगर अमेरिका और ट्रंप के बीच आंतरिक अस्थिरता बढ़ती है तो उसका सीधा असर वैश्विक सुरक्षा पर पड़ेगा। इसलिए यही करते हैं और बात ही से साथ के बात करने के साथ सरकार के साथ करने के बात करते हैं और बात करके साथ करने के बीच भी यूरोप संतुलन की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। यही संतुलन नाटो ब्रिक्स संवाद में भी दिखाई देता है। यूरोप चाहता है कि दुनिया फिर से शीत युद्ध जैसे दो खेमों में न बंटे और इसी सोच में भारत की भूमिका उसे सबसे भरोसेमंद लगती है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां फैसले सिर्फ ताकत के आधार पर नहीं बल्कि स्वीकार्यता के आधार पर लिए जाएंगे और इस नई व्यवस्था में ट्रंप की चुनौती सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर भी बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह नहीं है कि ट्रंप क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि बाकी दुनिया क्या स्वीकार करने को तैयार है और यही सवाल आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति की दिशा तय करेगा। इस वक्त पूरी तस्वीर को अगर समेटकर देखा जाए तो साफ नजर आता है कि दुनिया एक ऐसे संक्रमण काल में खड़ी है जहां फैसले पर्दे के पीछे तेजी से बदले जा रहे हैं। नाटो और ब्रिक्स के बीच संभावित संवाद अब सिर्फ रणनीतिक प्रयोग नहीं बल्कि मजबूरी बनता दिख हुई है रहा है और इस मजबूरी की जड़ में वही बदलाव है जिसने पारंपरिक सत्ता समीकरणों को कमजोर कर दिया है।
सूत्रों के मुताबिक नाटो के भीतर यह मान लिया गया है कि भविष्य की वैश्विक स्थिरता सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं आएगी। आर्थिक दबाव, ऊर्जा संकट और राजनीतिक असंतोष ने यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पुराने ढांचे अब काम के नहीं रहे। इसी वजह से ब्रिक्स जैसे मंच से दूरी बनाए रखना अब व्यावहारिक विकल्प नहीं माना जा रहा। ब्रिक्स के अंदर भी यही समझ बन रही है कि पश्चिमी देशों से सीधे टकराव के बजाय संवाद ज्यादा असरदार होगा। भारत इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम कड़ी बनकर उभर रहा है, क्योंकि भारत न तो किसी पर निर्भर है और न ही किसी को आंख बंद करके फॉलो करता है। यही कारण है कि भारत की मौजूदगी दोनों पक्षों को स्वीकार्य लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में ट्रंप पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। नाटो के भीतर उनकी आक्रामक शैली को लेकर असहजता साफ दिखाई दे रही है। ग्रीनलैंड का मामला हो या ईरान का सवाल, हर जगह ट्रंप को पहले जैसा समर्थन नहीं मिल पा रहा। बयान तीखे हैं, लेकिन जमीन पर हालात बदल चुके हैं। जमीन पर ट्रंप करबी सहजदा। यूरोपीय यूनियन अब खुलकर यह संकेत दे रहा है कि वह किसी भी ऐसे रास्ते पर नहीं जाना चाहता जो उसे आर्थिक या सामाजिक संकट में झोंक दे। यही कारण है कि यूरोप संतुलन की राजनीति को प्राथमिकता दे रहा है और इसी संतुलन में नाटो ब्रिक्स संवाद को अहम माना जा रहा है। नाव बार से अमेरिका के भीतर भी मतभेद गहराते दिख रहे हैं। पेंटागन और राजनीतिक नेतृत्व के बीच दृष्टिकोण का फर्क अब छुपा हुआ नहीं रहा। कई जगह यह सवाल उठ रहा है कि क्या आक्रामक नीति अमेरिका को मजबूत कर रही है या उसे अलग थलग कर रही है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि नाटो और ब्रिक्स का यह संवाद किस दिशा में जाता है। अगर यह संवाद आगे बढ़ता है तो यह साफ संकेत होगा कि वैश्विक राजनीति एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। एक ऐसा युग जहां किसी एक नेता या एक देश की मर्जी से नहीं बल्कि सामूहिक सहमति से दिशा तय होगी। इस पूरी तस्वीर में भारत की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है। भारत अब सिर्फ उभरती शक्ति नहीं बल्कि संतुलन बनाने वाली ताकत के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि आने वाले समय में भारत से जुड़े हर कदम पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। और यहीं पर यह सवाल भी खड़ा होता है कि आने वाला दौर किसका होगा, टकराव का या संतुलन का, दबाव का या संवाद का। जवाब आने वाले फैसलों में छुपा है। अगर आपको यह विश्लेषण दमदार लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह बात हर जगह पहुंचे। साथ ही कमेंट में अपना शहर का नाम जरूर लिखिए ताकि पता चले यह आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। दावोस के बाद दुनिया जिस दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है वह अब केवल अटकल नहीं रह गई है। भारत के नाटो अध्यक्ष बनने के साथ ही गठबंधन की प्राथमिकताएं औपचारिक रूप से बदलनी शुरू हो चुकी हैं। नाटो मुख्यालय से जो शुरुआती संकेत मिले हैं उनके मुताबिक अब संगठन की नीति किसी एक देश के हित से नहीं बल्कि सामूहिक स्थिरता के सिद्धांत पर आधारित होगी। यह वही बिंदु है जहां अमेरिका और नाटो के रास्ते अलग होते दिखाई दे रहे हैं। भारत के नेतृत्व में पहली रणनीतिक समीक्षा बैठक में 3 साफ फैसले लिए गए। पहला फैसला यह कि किसी भी सदस्य देश द्वारा एक तरफा सैन्य कार्रवाई को नाटो की सामूहिक नीति नहीं माना जाएगा। दूसरा फैसला यह कि संसाधनों पर कब्जे की राजनीति की जगह साझा विकास और सप्लाई सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा और सबसे अहम फैसला यह है कि नाटो अब केवल सैन्य गठबंधन नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक संतुलन का मंच बनेगा। इन तीनों फैसलों ने सीधे तौर पर अमेरिका की अब तक की रणनीति को चुनौती दी है। अमेरिका की प्रतिक्रिया इसी वजह से तीखी रही है। ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि नाटो अपने मूल उद्देश्य से भटक रहा है, लेकिन अंदरखाने हालात इससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं। अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान जानता है कि भारत के नेतृत्व में नाटो का मतलब है अमेरिकी वीटो पावर का कमजोर होना। यही वजह है कि अब अमेरिका नाटो से दूरी बनाने की भाषा बोल रहा है, लेकिन पूरी तरह अलग होने का जोखिम नहीं उठा पा रहा। यूरोप इस स्थिति को अवसर के रूप में देख रहा है। यूरोपीय यूनियन के लिए सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब उसे हर सुरक्षा फैसले के लिए वॉशिंगटन की ओर नहीं देखना पड़ेगा। फ्रांस और जर्मनी पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत का नेतृत्व उन्हें ज्यादा संतुलित और भरोसेमंद लगता है। ब्रिटेन भी इस रुख के साथ खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि उसे भी यह एहसास हो चुका है कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति के उतार चढ़ाव का असर सीधे नाटो पर पड़ता रहा है। ग्रीनलैंड का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। नाटो की नई नीति के तहत डेनमार्क की संप्रभुता को औपचारिक सुरक्षा गारंटी दी गई है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब इस मुद्दे पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकता। ट्रंप की ओर से जो आक्रामक बयान पहले आते थे वे पूरी तरह बंद हो चुके हैं। अमेरिका ने पहली बार इस मुद्दे पर चुप्पी साधी है और यही चुप्पी उसकी कमजोरी को उजागर कर रही है। मध्य पूर्व में भी असर साफ दिख रहा है। ईरान को लेकर नाटो का रुख पहले टकराव आधारित था, लेकिन भारत के नेतृत्व में इसमें बदलाव आया है। अब बातचीत और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया जा रहा है। ईरान के साथ सीधे टकराव की जगह बैक चैनल डिप्लोमेसी को सक्रिय किया गया है।
इसका असर यह हुआ है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव का स्तर नीचे आता दिख रहा है। यूरोप के लिए यह राहत की खबर है, क्योंकि ऊर्जा आपूर्ति पर मंडराता खतरा कुछ हद तक कम हुआ है। रूस और यूक्रेन के मसले पर भी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि नाटो का उद्देश्य युद्ध को लंबा खींचना नहीं, बल्कि स्थायी समाधान की ओर बढ़ना होना चाहिए। इसके बाद नाटो के भीतर पहली बार युद्ध विराम जैसे विकल्पों पर गंभीर चर्चा शुरू हुई है। रूस ने भी इस बदलाव को सकारात्मक संकेत के रूप में लिया है। पुतिन का बयान केवल औपचारिक प्रशंसा नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वीकारोक्ति माना जा रहा है। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद बारीकी से देख रहा है। बीजिंग को यह समझ में आ चुका है कि नाटो अब अमेरिका के